स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड में यदि आप डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023-25 या 24-26 या फिर 25-27, आप किसी भी सेशन के हैं, लेकिन डीएलएड का जो फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को 2020 से लेकर 2024 तक पिछले 5 साल में क्या-क्या डीएलएड के फाइनल एग्जाम में साइंस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ईवीएस 2 सामान्य विज्ञान से सारे क्वेश्चन को बताएंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने बाकी पेपर्स का जैसे फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 या फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप इसके प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताएंगे, इन सारे क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर बना नोट्स है, जो आप एग्जाम के अंतिम दिनों में भी आप हमारे नोट्स को पढ़कर शानदार तैयारी और बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 9110911552 नंबर को सेव कीजिए और अपना नेम, सेशन, मीडियम लिखकर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक है। एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें कोर्स आप लोग के लिए दिया हुआ है, कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो सेशन 2018-20 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2018-20 2020 के फाइनल एग्जाम में जनरल साइंस, जिसका नाम है ईवीएस 2 और हिंदी में इसका नाम है सामान्य विज्ञान, विषय वस्तु सह शिक्षण विधि से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन 2, टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 मार्क्स आपका फुल मार्क्स इसमें भी रहेगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले आपको इसका एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग ऑन फ्रॉम ईच ग्रुप इन विच क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर कंपल्सरी। हिंदी में लिखा हुआ है प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दे, जिनमें प्रश्न संख्या 1 एवं 2 अनिवार्य है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा ये आपको लिखना ही है, ये कंपलसरी है। लेकिन बाकी आपको जो 3 क्वेश्चन का आंसर देना है उसके लिए आपको हर एक खंड से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए और आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है और यहाँ पे अथवा यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन। यहाँ आपको कंपलसरी है 1 और 2, लेकिन आपके लिए 3 खंड में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका पैडागोजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो ये आपका पैडागोजी थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको 3 से 4 पेज में बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट करना है, तभी आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो पैडागोजी का जो 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ये कंपलसरी है और इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हो गया। अब 3 क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि टोटल आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 8, 9 या 10, तो आपको टोटल आंसर देना है 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कंपलसरी हो गया, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब अलग अलग खंड में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप ए, इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए ग्रुप बी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ग्रुप सी। ये क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले इसी को जानना आपको जरूरी है। ग्रुप ए में जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से रिलेटेड और ग्रुप ए से फिजिक्स से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिक्स से ही तीनों क्वेश्चन आंसर देना है, बस फिजिक्स से यहाँ पे देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 3 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है, तो कोई भी एक क्वेश्चन का आपको आंसर फिजिक्स में देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपका रहेगा सर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से भी आपको देखिए इसी तरह से 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में पूछा गया है और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसी तरह से आपका ग्रुप सी, और ग्रुप सी में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अलग अलग सालों में अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का ये जो ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी पूछा गया है ये आपको रहेगा ही रहेगा और अलग अलग खंड से एक एक क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। एक ही खंड से सारे आंसर लिखना नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले
2018-20 सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी है, क्या पूछा गया था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबोरेटरी मेथड इन साइंस टीचिंग? राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। और व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन साइंस टीचिंग? राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि से आप क्या समझते हैं? इस विधि के गुण और दोषों की विवेचना करें। अथवा विज्ञान शिक्षण की समस्या निराकरण विधि क्या है, इसके गुण और दोष लिखे। तो ऑलरेडी आप लोगों को साइंस पेपर और सोशल साइंस पेपर में और मैथमेटिक्स पेपर में, ये तीनों पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। यानी अगर आप मैथमेटिक्स की जितनी सारी विधियां अगर आप पढ़ चुके होंगे तो साइंस में विधियां सेम टू सेम, बस इसमें साइंस के हिसाब से लिखना है, उसमें मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखना है। तो ये रहा, दोनों में से किसी कोई एक आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का कंपलसरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रिपेयर अ डिटेल्ड लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5 और एक्सप्लेन एलाबोरेटली द मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइंस। यानी कक्षा 5 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरण यानी किसी टॉपिक पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार करें अथवा विज्ञान का अर्थ में प्रकृति विस्तार से बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी 2 नंबर भी कंपलसरी है और 2 नंबर में से यहाँ पे अथवा दिया हुआ है यानी और दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक लेसन प्लान बनाने के लिए पूछा गया है, तो आपको लेसन प्लान बनाने कैसे है इसका वीडियो दे दिया है, अगर नहीं भी देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये रहा। अब खंड ए यानी ग्रुप ए से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ग्रुप ए में आपका रहेगा क्या? फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फोर्स? नेम द टाइप्स ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन देम। बल क्या है? बल के कितने प्रकार है, वर्णन करें। तो ये जितने भी यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं ना, साइंस का, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, इसका सारा आंसर आपको एप्लीकेशन पर दिया हुआ है। अगर आपने नोट्स परचेज किए हुए हैं तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं, या फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में आज इसको अपलोड भी कर देंगे। आप लोग का जो व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है जहाँ पे 500 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैग्नेट? एक्सप्लेन द नेचर, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक क्या है? चुंबक की प्रकृति, प्रकार और गुणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट यू मीन बाय एनर्जी? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। आप चलिए ग्रुप बी जिसमें आपको रहेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कोई एक आंसर आपको देना कंपलसरी है। व्हाट इज चेंज? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। परिवर्तन क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्लास 7, 8, 9 और कुछ 1-2 क्वेश्चन आपका 10th तक का पूछा गया है। 10th से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, ना ही आएगा। तो परिवर्तन क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। या फिर आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं 7 नंबर, व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज। धातु और अधातु क्या है? इनके गुणों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एलोट्रॉपी? नेम द 2 एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डायमंड। अपर रूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताएं। हीरा के गुण एवं उपयोगों को स्पष्ट करें। तो ये रहा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां से कोई भी आप एक आंसर देना है आपको। अब ग्रुप सी से आपको कोई एक आंसर देना है। तो ग्रुप सी में क्या क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस्ड डाइट, एक्सप्लेन। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, डिस्कस। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। तो आपके एग्जाम के लिए हमने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को दे दिया जाएगा, या ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन पर भी दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। बाकी जो अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर तैयारी करने वाले हैं, अभी 4-5 दिन जो भी बचा हुआ आपके पास, अगर अभी भी आपको तैयारी करना है तो आपके पास मौका है। MSA क्लासेस एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए, आपको हम डिटेल्स बता देंगे और कैसे तैयारी करना है इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ वेल लेबल्ड डायग्राम। मानव शरीर में श्वसन तंत्र का नामांकित सचित्र वर्णन करें। तो झारखंड DLED सेशन 2019-21 के फाइनल एग्जाम में साइंस यानी EVS 2 पेपर नंबर 10th में क्या क्वेश्चन पूछा गया है,
इसमें बताएंगे। तो देखिए 3 घंटे का एग्जाम में 60 मार्क्स फुल मार्क्स रहेगा। आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है साइंस पेपर में, लेकिन इसका क्वेश्चन पैटर्न आपको पहले ही बता दिए, एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको कंपलसरी है लिखने के लिए। ये आपका पैडागोजी से रिलेटेड होगा, जिसका आंसर आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है लिखना। बाकी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से आपको आंसर देना है अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे, जिनमें प्रश्न संख्या 1 एवं 2 क्या है, अनिवार्य है। तो अब अभी आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको और 2 जो है कंपलसरी है। जो पैडागोजी का क्वेश्चन है 3 से 5 पेज में 4 पेज में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज लेबोरेटरी मेथड यूजफुल इन साइंस टीचिंग, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और throw light on the usefulness of teaching aids, write the objectives of teaching aids in science teaching। उसके बाद देखिए इसी को हिंदी में है कि प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार सही उपयोगी है, इसके गुण एवं दोषों को विवेचना करें, अथवा सहायक सामग्री की उपयोगिता पर प्रकाश डालें, विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या उद्देश्य है। तो ये सारे आंसर आपको नोट से मिल जाएंगे, इसको तैयारी करना आपका काम है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है कोई भी यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, मतलब 2 में से कोई एक को लिखना ही लिखना है। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना। नेम द स्किल यू विश टू यूज मोर ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ साइंस, एक्सप्लेन हाउ एंड वाई, और डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी एजुकेशन। उस कौशल का नाम बताएं जिसका विज्ञान शिक्षण के दौरान आप सबसे अधिक उपयोग करना चाहते हैं, समझाएं कैसे और क्यों। अथवा प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की तैयारी की आवश्यकता एवं उद्देश्यों पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन, जिनमें से कोई एक तो लिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका पैडागोजी कंप्लीट। अब जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी रहेगा, यहाँ से आपको एक एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन। तो देखिए ग्रुप बी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सर यहाँ पे फिजिक्स से, और फिजिक्स में यहाँ पे जो भी 1, 2 या 3 सवाल पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 सवाल पूछा गया है, तो दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, राइट एंड डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। असंतुलित बल क्या है, जब किसी वस्तु पर यह लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, बल के मात्रक लिखे और इसे परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट लाइट्स इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म की सहायता से व्याख्या करें। तो ग्रुप बी से आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स से रिलेटेड, और दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। इसी तरह से ग्रुप सी में आपको पूछा गया है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, इनका आपको शॉर्ट नोट्स हम बना के रखे हैं, वो आप लोग को व्हाट्सएप पेड ग्रुप में ऑलरेडी हम दे देंगे, और एप्लीकेशन पर आपका अगर कोर्स परचेज है तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ग्रुप सी से यानी केमिस्ट्री से पूछा गया है, ये फ्यूल मस्ट बी आइडियल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए फ्यूल टू बी आइडियल, डिस्कस। एक ईंधन को आदर्श होना चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करें। ईंधन को आदर्श होने की क्या शर्त होती है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंबस्टन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर इन इट, एक्सप्लेन रैपिड कंबस्टन, सेल्फ कंबस्टन एंड एक्सप्लोसिव विथ एग्जांपल्स। दहन क्या है, इसमें वायु का क्या महत्व है, तीव्र दहन, सौता दहन और विस्फोटक को उदाहरण सहित लिखे। तो इनमें से कोई 2 में से एक का आंसर देना है। क्वेश्चन अब आप ग्रुप डी में आपको पूछा जाएगा बायोलॉजी से रिलेटेड, और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, जहाँ से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग खंड से एक एक क्वेश्चन आपको चुनना है, लेकिन सिर्फ पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगा वो कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सजेस्ट हाउ टू कंट्रोल इट। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के प्रभावों को बताएं, इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, सुझाव दें। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स,
पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका का अंतर सचित्र स्पष्ट करें। झारखंड डीएलएड सेशन 2020-22 यानी झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2022 के फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था साइंस पेपर नंबर 10 यानी विज्ञान विषय से रिलेटेड। 3 घंटे के समय में 60 मार्क्स फुल मार्क्स और यही सेम पैटर्न रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंपलसरी है और जो आपका अलग अलग ग्रुप में क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपको अलग अलग खंड से अलग अलग ग्रुप से एक एक क्वेश्चन चुनना है। केमिस्ट्री से एक, फिजिक्स से एक और बायोलॉजी से एक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी है, वो क्वेश्चन पहले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट मेथड इन साइंस टीचिंग, राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट्स। तो प्रोजेक्ट मेथड और लेबोरेटरी मेथड, इस तरह के मेथड को तैयारी करके जरूर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यानी अथवा प्रिपेयर अ डिटेल्ड लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6। विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष को लिखें अथवा क्लास 6 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरण पर एक विस्तृत पाठ योजना तैयार करें। कोई एक टॉपिक लेना है क्लास 6 से और उसका लेसन प्लान। तो लेसन प्लान कैसे बनाना है ऑलरेडी आपको हम वीडियो में बता दिए थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा, लेसन प्लान कैसे बनाए उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोनों में से कोई एक को लिखना है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोनों में से किसी एक को लिखना कंपलसरी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। यानी विज्ञान से आप क्या समझते हैं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है अथवा विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंप्लीट नोट्स बना हुआ है, आप लोग नोट्स से इसको तैयारी करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गया, अब बाकी 3 क्वेश्चन आपको और लिखना है। 3 क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो एक एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन उठाना है। एक बायोलॉजी से आपको आंसर लिखना होगा, एक फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स से यानी ग्रुप ए से। ग्रुप ए में फिजिक्स में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज मैग्नेट, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। चुंबक क्या है, इसके गुण एवं प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, सोलर इक्लिप्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड यानी सूर्य ग्रहण, बल के प्रकार, अम्ल के गुण एवं उपयोग। तो इस तरह के छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन आप लोग पूछा गया है, इसका आंसर कितना लिखना है, मैक्सिमम 1 पेज, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा आप इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको भरते जाना है कॉपी 4 पेज 5 पेज, मैक्सिमम 1 पेज, थोड़ा बहुत 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। मतलब एक पेज मतलब एक पेज का एक साइड होता है, तो एक साइड तक आप लिख सकते हैं, या फिर आप एक साइड लिखने के बाद पीछे भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। इतना ही आंसर लिखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। मतलब जितना आंसर होता है बस उतना ही लिखना है, ये कुछ कहने का मतलब है। अब इतना छोटा भी नहीं कर देना है, कम से कम आपका 1 पेज तक कम से कम आप एक साइड पूरा लिखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा, लेकिन 2 3 4 लाइन में लिखने के छोड़ना नहीं है। चलिए तो ये रहा, आपको बता दिए। आप देख लेते इसमें से आपको कोई फिजिक्स से 3 क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, इनमें से कोई एक पर लिखना है। इसके बाद ग्रुप बी से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और यहाँ से कोई आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट आर मेटल एंड नॉन मेटल, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। धातु और अधातु क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण देकर वर्णन करें। व्हाट इज एयर, डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। वायु क्या है, वायु के विभिन्न अवयवों की व्याख्या करें। उसके बाद ग्रुप सी जहां बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और 3 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ग्रुप सी से चले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, एक्सप्लेन। संतुलित आहार किसे कहते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी पोषण क्या है, जीवों में पोषण की विभिन्न विधियां क्या हैं। और लास्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग विथ डायग्राम, यानी मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन करें। झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 में यानी झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2023 के फाइनल एग्जाम में जनरल साइंस यानी विज्ञान पेपर नंबर 10 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए बताते हैं। लेकिन 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया गया था। क्या पैटर्न चेंज हुआ था
कि देखिए टोटल आपको आंसर देना है कोई भी 5 क्वेश्चन हर पेपर के लिए। लेकिन जो साइंस का पेपर 2023 से पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंपलसरी था। क्या लिखा हुआ है कि आंसर 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक खंड से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी होगा। इससे पहले क्या था, 2 क्वेश्चन कंपलसरी था, 1 और 2। यानी आप कोई भी पहले एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन का आंसर देना है, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 का भी देना है। हो गया 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कोई भी आप देख सकते हैं उसके बाद। ये है क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 6 ऑफ साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग से रिलेटेड आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए पूछा गया था, और हमने लेसन प्लान का फुल वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो विज्ञान शिक्षण के लिए वर्ग 6 का पाठ योजना तैयार करें, इसका तैयारी करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्लास 6 का कोई भी एक टॉपिक पर साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड आप लोग तैयारी करके जाइएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सर्शन मेथड इन द टीचिंग ऑफ साइंस। विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि के महत्व क्या है, ठीक। अथवा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस टीचर इन प्राइमरी स्कूल डिस्कस। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षक का क्या महत्व है, विवेचना करें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 में से कोई एक सवाल आपका आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 ये बनाना ही बनाना है। तो देखिए इस तरह से आपका पूछ लिया गया लेसन प्लान, तो लेसन प्लान आपको तैयारी करके जरूर जाना है। और अगर लेसन प्लान बनाने नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, उसमें लेसन प्लान कैसे बनाएगा दिखा दिया हम। ग्रुप ए से पूछा गया था, जो कि थ्रो लाइट ऑन यूटिलिटी ऑफ एयर, यानी वायु की उपयोगिता पर प्रकाश डाले, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैग्नेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, डिस्क्राइब विथ फिगर्स। चुंबक क्या है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन करें। तो ये रहा क्वेश्चन चुंबक से रिलेटेड। और थ्रो लाइट ऑन कंपाउंड एंड मिक्सचर, यौगिक और मिश्रण पर प्रकाश डाले। तो 3 में से कोई आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद ग्रुप बी में क्या पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, लिखे। मैन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाई। मनुष्य पौधों और जानवरों पर निर्भर है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के भागों का सचित्र वर्णन करें। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2024, यानी पिछले साल डीएलएड 2022-24 के झारखंड प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण में 2 साल के सिलेबस के आधार पर जो एग्जाम लिया गया था, झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2024, यानी झारखंड प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 के फाइनल एग्जाम में साइंस विषय में क्या क्वेश्चन पूछा गया था पेपर नंबर 10th में, चलिए आपको दिखाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और इनको तैयारी करना है, क्योंकि पिछले 5 साल के क्वेश्चन के आधार पर ही आगामी डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जिनको भी ये सारे नोट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर बना नोट चाहिए, अब आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के भेज दीजिएगा। तो चलिए पेपर नंबर 10 सामान्य विज्ञान यानी साइंस EVS 2 में 3 घंटे का समय, 60 मार्क्स का फुल मार्क्स। और इसमें क्या पैटर्न था पिछले साल, तो पिछले साल भी आपका 2023 की तरह पैटर्न था कि प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दे, जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना था पिछले साल, और एक क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कंपलसरी था। जो और बाकी अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग खंड से जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से एक एक क्वेश्चन उठाना है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इलैबोरेटली द मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइंस, और व्हाट इज लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन साइंस टीचिंग, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। विज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति को विस्तार से समझाइए, अथवा विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन सह चर्चा विधि क्या है, इसके गुण और दोषों को लिखें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, कंपलसरी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो 2 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये आप पर डिपेंड है, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 जो है वो कंपलसरी है, बाकी आपको अलग अलग खंडों से एक एक क्वेश्चन उठाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा दिए, तो ये दोनों में से कोई एक को लिख लिए, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। उसके बाद आपको ग्रुप
ये से ये क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और देख लेते हैं आगे, और यहाँ पे 5 नंबर। तो ये जो 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना ही, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना ही लिखना है। उसके बाद ग्रुप बी से भी आपको एक क्वेश्चन लिखना है, चाहे आप 6 नंबर का लिखे, और यहाँ पे देखिए अथवा देकर दिया हुआ है, और 7 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ग्रुप सी से एक क्वेश्चन, तो ग्रुप ए बी सी से एक एक करके 3 क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन और इधर आपका ग्रुप ए बी सी से मिलकर 3 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो आपको अच्छा लगे, जो भी, चाहे ग्रुप ए से लिखे, बी से लिखे, सी से लिखे, जो भी बचा हुआ रहेगा, या 2 नंबर में को भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका पैटर्न था। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 5 साइंस बुक टेक्स्ट बुक। कक्षा 5 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार करें। लेसन प्लान आप लोगों को तैयार करके जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक दे रहे हैं, स्पेशली कंप्लीट समझाया गया है लेसन प्लान कैसे आपको एग्जाम में बनाना है। ग्रुप ए से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, व्हाट इज हीट, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट एंड एक्सप्लेन देम। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के विभिन्न स्रोतों के नाम बताकर व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय मशीन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन एंड एक्सप्लेन इट। मशीन से आप क्या समझते हैं, सरल मशीन के उदाहरण देकर इसे समझाएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स आर देयर, डिस्कस। और व्हाट इज मोशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर, एक्सप्लेन। बल से आप क्या समझते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, विवेचना करें। अथवा गति क्या है, गति कितने प्रकार का होता है, वर्णन करें। और फिर आपका ग्रुप बी से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एलोट्रॉपी, नेम द 2 एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डायमंड। और व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एक्सप्लेन देम विथ एग्जाम्पल्स। अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखे। हीरा के गुण एवं उपयोगों का वर्णन करें। अथवा तत्व, यौगिक और मिश्रण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो ये आपको ग्रुप बी से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। और 7 में क्या पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, एक्सप्लेन द मेथड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। जल के विभिन्न स्रोतों में उसके महत्व पर चर्चा करें, जल की कठोरता दूर करने की विधि की व्याख्या करें। आप ग्रुप सी से देख लेते हैं। ग्रुप सी से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों में से कोई एक आंसर कंपलसरी बनाना है। व्हाट इज एनिमल सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जंतु कोशिका क्या है, जंतु कोशिका तथा वनस्पति कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। क्लास 9 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है लास्ट, स्केच एंड डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन करें। ये रहा पिछले 2020 से लेकर 2024 तक 5 साल का क्वेश्चन और उसका एनालिसिस। बाकी आप लोग अपने से तैयारी कर कीजिए और हमारे नोट से तैयारी कीजिए। और अगर आपको अभी भी तैयारी करना है हमारे नोट से, तो डिस्क्रिप्शन में MSA क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।